हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि एच.एन.एम कंपनी में निकली हुई है। एच.एन.एम कंपनी का नाम तो सारे लोगों ने सुना ही है। काफ़ी बड़े काफ़ी बड़ा ब्रांड है एच.एन.एम। और ये एच.एन.एम एक तरीके से फैशन ब्रांड है। मतलब इनके नए नए तरीके के फैशन स्टाइल वगैरह रहते हैं। काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी बड़ा है। तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। जॉब पोजीशन है एरिया कंट्रोलर की जॉब पोजीशन है। और यहाँ पे एजुकेशन में मांगा है कि आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बस यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एच.एन.एम कंपनी के साथ काम करने के लिए। और लोकेशन है बेंगलोर कर्नाटका की लोकेशन है। मतलब इफ़ अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बेंगलोर कर्नाटका की पोस्टिंग मिलेगी। इसी जॉब वैकेंसी का मैंने ये फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। सारे कॉन्सेप्ट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जॉब से रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन, आपका क्या रूल्स रहेगा, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो कैसे काम करना पड़ेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें। और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको सिंपली क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग एच.एन.एम कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। नहीं तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके भी आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एच.एन.एम कंपनी के साथ काम करने के लिए। एच.एन.एम एक तरीके की फैशन ब्रांड कंपनी है और काफ़ी बड़ी कंपनी और काफ़ी अच्छे अच्छे इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली है एच.एन.एम कंपनी में। पोजीशन आपकी इसमें रहेगी एरिया कंट्रोलर की, इसमें आपकी पोजीशन रहेगी। लोकेशन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करी गई है, बेंगलोर की लोकेशन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन भी करी गई है। मॉल वगैरह, सेकंड मेन रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलोर कर्नाटका वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई है। बेंगलोर की लोकेशन है। और ये फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, फुल टाइम है। कोई पार्ट टाइम जॉब वैकेंसी नहीं है, फुल टाइम है। परमानेंट जॉब वैकेंसी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल भी परमानेंट जॉब वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वैकेंसी नहीं है, परमानेंट रोल रहेगा इसमें आपका। तो अब हम लोग नीचे आके इसमें एक बार पढ़ लेते हैं कि कंपनी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ रहती है कि कंपनी का पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया जाए, फिर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। क्योंकि आँख बंद करके अप्लाई करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपनी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रहे होगे तो आप कैसे इसमें कर सकते हो, मतलब सिलेक्शन होगा नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अब हम लोग कंपनी का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि कंपनी के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। एच.एन.एम एक तरीके की फैशन ब्रांड है, ऑफरिंग द लेटेस्ट स्टाइल इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑलवेज। मतलब एक तरीके से फैशन ब्रांड है, लेटेस्ट स्टाइल्स वगैरह ये सारी चीज़ों से रिलेटेड इनका काम रहता है। काफ़ी सारे लेटेस्ट स्टाइल्स वगैरह के प्रोडक्ट वगैरह ये लोग लेके आते हैं, सबसे पहले यही लेके आते हैं। Customers will find everything from fashion piece and unique designer collaboration to affordable wardrobes, essential, complete the look and accessories and motivational workout wear। मतलब एक तरीके से यही है कि सारी फैशन ब्रांड से तो ये करती है, कस्टमर्स यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। लाइक जैसे कि एसेंशियल वार्डरोब्स, जो सारी चीज़ें रहती हैं, डिज़ाइनर चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें हैं इनके पास। ऑल सीजन, ऑल स्टाइल, ऑल वेलकम, बट H&M इज़ मोर देन जस्ट अ फैशन। H&M एक तरीके का खुद में ही अपने आप में एक फ़ैशन है, तभी इन्होंने लिखा हुआ है कि हम फैशन ब्रांड है। H&M एक लेवल अलग है, मतलब इसका और कंपनीज भी हैं, सारी कंपनी अच्छी है, पर एक H&M का एक थोड़ा सा ऊपर का लेवल है। ठीक है। विथ प्राइस, क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी डीपली रूटेड इन इट्स DNA। अरे वाह, ये सारी चीज़ें DNA। H&M इज़ नॉट only a possibility for everyone to explore their personal style, but it offers a chance to create a more sustainable फैशन फ्यूचर। मतलब एक H&M एक लेवल है, एक तरीके से काफ़ी सारा ये एक तरीके से फैशन स्टाइल से बेसिकली इनका काम रहता है। और अगर आपको H&M के बारे में बहुत ज़्यादा इच्छा जग रही है अंदर से कि हमको और ज़्यादा फैशन स्टाइल से रिलेटेड हमको जानना है, तो इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट पे कैसे जाएंगे,
H&M लिखना, यहाँ पे HM लिख देना और .com कर देना, सीधा इनकी वेबसाइट पे भगते हुए आप लोग पहुँच जाओगे और अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेना, जो कुछ भी इनके बारे में पढ़ना है वो पढ़ लेना, ठीक है। अब हम लोग रोल के बारे में बात कर लेते हैं। द आइडियल कैंडिडेट शुड बी समवन हु ऑलवेज पुट्स द कस्टमर फर्स्ट, लव्स टू वर्क विथ पीपल एंड हैज़ एन आई फॉर डिटेल। मतलब जो आइडियल कैंडिडेट जो रहेंगे यहाँ पे, वो एक तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी अपने कस्टमर्स को देंगे, अपने काम को देंगे, अपने काम से मतलब रखेंगे, काम को काफ़ी अच्छी तरीके से करेंगे। तो ये मेन फोकस अपना हो गया। यू आर अ लीडर who sees the picture, and you also understand that the details makes the difference when you are working for a company with the scale and pace of H&M। यहाँ पे आप एक तरीके से लीडर्स के तौर पे हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप देखते हो, तो वही एक तरीके से डिफरेंसेस वगैरह बताना कि मतलब हाँ यार H&M में हो आप एक तरीके से। द स्टोर्स एंड एरिया टीम सी यू एज अ लीडर एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर। जो स्टोर और एरिया टीम है वो आपको एज अ लीडर के तौर पे देखती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखती है कि आप उनको स्ट्रेटेजी बताओगे एक तरीके से। समवन हु एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ गिवन स्टोर, मतलब भाई एक तरीके से मतलब कैसे स्ट्रेटेजी, कैसे क्या प्लानिंग करनी है, कैसे क्या सेलिंग करनी है, कैसे क्या मतलब एक तरीके से इसको इंक्रीज कर सके, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए पहली बात, तो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। As a person, you are interested in securing strong operation and maximizing sales and profit by coaching and developing the store leader। मतलब ऐसे आप एक तरीके से आपको सेल्स वगैरह बढ़ानी है, आपको एक तरीके से क्या कर सकते हो, मतलब उनको आप बता सकते हो, एजुकेट भी कर सकते हो स्टोर्स वालों को कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे देखना है, कैसे सेल्स एंड प्रॉफिट मतलब कैसे आपको करना है। तो उसके लिए आप कोचिंग वगैरह भी मतलब एक तरीके से उनको आप बता सकते हो। तो कुल मिला के बात ये है, तो आप एक तरीके से उनके लिए लीडर के तौर पर काम करोगे। सम कीज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेंगी, इंक्रीज सेलिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो मैंने अभी ऊपर बात करी थी, कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो उनकी सेलिंग को और कैसे प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। मतलब जैसे कि अब सीधी बात है, डिमांड एंड सप्लाई आ गया भाई। अब जैसे कि चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी तो सीधी बात है प्रॉफिट भी होगा, तो वही चीज़ है। सिक्योर दी बेस्ट शेड्यूलिंग कीपिंग द कस्टमर इन माइंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कस्टमर को अपने दिमाग में रखो। कस्टमर क्या चाहता है वो चीज़ आपको देनी है, अपने मन से मतलब कोई वो नहीं करनी, क्योंकि H&M एक तगड़ा वाला ब्रांड है, तो उस ब्रांड के हिसाब से आपको थोड़ा सारी चीज़ें लेवल भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सिक्योर बेस्ट प्रैक्टिस गारमेंट एलोकेशन, बिल्कुल बेस्ट प्रैक्टिस गारमेंट एलोकेशन होना चाहिए। इन एप्लीकेबल मार्केट्स सपोर्ट स्टोर एडमिनिस्ट्रेशंस, कोऑर्डिनेट विथ कंट्री कंट्रोलर एरिया team to ensure recruitment and training of controlling talents in order to support the business needs। तो ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेन फोकस जो था इसमें देखो इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं है, और ट्रेनिंग वगैरह तो देखो सारी कंपनीज में प्रोवाइड कराई जाती है, इवन आपको प्रोबेशन पीरियड पे भी रखा जाता है, तो वो सारी चीज़ आप वहाँ पे कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। वो सिंपल सा काम है, कोई मतलब इतना ज़्यादा भारी काम नहीं। कुल मिला के आपको 2-3 चीज़ें दिमाग में रखनी है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कस्टमर के लिए आपको काम करना है, सेलिंग करनी है, इंक्रीज आपकी सेलिंग बढ़नी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, लीडर के तौर पे आपको काम करना है। और स्टोर जो H&M की रहेंगी उनको आप एक बार एजुकेट भी कर सकते हो कैसे क्या करेंगे, क्योंकि आपका इसमें जो स्टेटस है काफ़ी बड़ा स्टेटस है, ठीक है। 4 चीज़ें दिमाग पे रखनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अपने पास वैसे भी कम है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। H&M वैल्यूज़ एंड लीडरशिप एज अ नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी, ये कोई मतलब नहीं है। ग्रेट इंटरपर्सनल स्किल एंड इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग अदर्स, ठीक है। ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू लर्न, ठीक है। अब मेन जो चीज़ है अपने को वो देखना है कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, बाकी ये चीज़ें तो हमारे अंदर भर भर के हैं, तो इसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और मतलब इतनी खास भी नहीं रहती, मेन रहती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ठीक है। ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल, एक्सपीरियंस होना चाहिए, पावर BI MS टीम शेयर पॉइंट एक्सेल, ये सब कोई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे यार एज सच कुछ क्वालिफिकेशन में मेरे को दिख तो रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एज सच कुछ लिखा नहीं है क्वालिफिकेशन में, ठीक है। तो देखो भाई कोई भी अप्लाई कर सकता है, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी, मतलब कि कोई भी, मतलब हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एज सच कुछ लिखा नहीं है कि ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, कि 10वीं वाले अप्लाई कर सकते हैं, कि 12वीं वाले कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। इनकी क्राइटेरिया के हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए,
प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, इनका सामान बेच सके, अच्छे से देख सके, लीडरशिप अच्छे से कर सके, तो ये सारी चीज़ें लिखा है। और कहीं पर भी रिलोकेट हो सके, मतलब ट्रैवल कर सके, सेल्फ मोटिवेटिंग हो, यही सारी चीज़ें। और उसको देखो पावर पॉइंट शेयर वगैरह ये सारी चीज़ें अब बनानी आनी चाहिए। तो ये चीज़ है। ऐसे यहाँ पे कोई डिग्री के बारे में बात नहीं करी गई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शायद कोई भी अप्लाई कर सकता है। हाँ, एक चीज़ और देख लो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। दिस पोजीशन इज बेस्ड एरिया ऑफिस बैंगलोर कर्नाटका, वो मैंने आपको बताई दी है। इफ़ यू फील दैट योर पैशन, पर्सनल वैल्यू, एम्बिशंस एंड नॉलेज एक्सपीरियंस आर मैच, देन प्लीज़ अप्लाई इंक्लूडिंग कवर लेटर एंड रिज्यूम बाय 4 दिसंबर 2023। एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, 4 दिसंबर 2023 से पहले पहले अपने को कर देना इसमें अप्लाई। और इसमें आपको कवर लेटर और रिज्यूम दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, रिज्यूम तो देखो आपका बना ही होगा, और कवर लेटर में भी कोई बड़ी बात नहीं होती, सिंपली आपको गूगल कर लेना है तो कर लोगे, 2 मिनट का काम है, कोई बहुत बड़ा इतना तीर नहीं मारना इसमें, ठीक है। अब अपन लोग तीर मारेंगे यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करके, ऐसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना रिज्यूम को अपलोड करना है, और आप लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का प्रोफाइल लिंक्डइन पे बना है तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख देना, ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, कंफर्म ईमेल 2 बार लिख देना, प्लेस ऑफ रेसिडेंस डाल देना, कहाँ के हो भाई, फ़ोन नंबर लिख देना, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो लिख देना, नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, एजुकेशन लिखना हो तो लिख देना। देखो क्या सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, स्टार मार्क्स वाली चीज़ें होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वही भरनी चाहिए। और बाकी आपको भरना है तो भर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी मर्जी है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।